से होती है। कार्तिक उसका मंगलसूत्र फेंक देता है। फिर वो बोलती है कि ये उसकी 9वीं गलती है और उसे तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। ताई और किडनैपर अंदर से खुश होते हैं, वो गुस्से में रहता है, लेकिन तभी उसे एक फ़ोन आता है और वो परेशान हो जाता है, जबकि ताई को लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक रिया ने ही खेला है। वो कहता है कि वो उसकी गिनती साबित करने के लिए वापस आएगा। उसके जाने के बाद वो सोचती है कि उसका कार्तिक इतना कैसे बदल सकता है। वो फिर पुलिस से पूछती है कि वो किसे ढूंढ रहे हैं। पुलिस कहती है कि 7 साल पहले एक किडनैपर एक बच्चे को लेके भाग गया था, वो उसी को ढूंढ रहे हैं। फिर वो उन्हें बताती है कि वो यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। फिर ताई निराश हो जाती है। फिर सुरभि के कहने पर पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। इस बीच कार्तिक भागता है, फिर जल्दी से कार की ओर निकल जाता है। खुशी जतीन के साथ आती है और वो कार्तिक को अपने घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। वो गुस्से में और परेशान होकर वहाँ से आवेश में कार में बैठकर चला जाता है और उसके लिए वो उसको आवाज़ लगाती है, लेकिन वो अनदेखा करके गाड़ी से चला जाता है। जतिन कहता है कि ये एक अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन वो कहती है कि वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन आश्चर्य करता है कि ये यहाँ क्या कर रहा था। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और सुरभि से पूछने का फैसला करते हैं। अंदर पुलिस घर की तलाशी लेती है और अंत में उस कमरे में पहुंचती है जिसमें ताई और किडनैपर छिपे हुए हैं। फिर दरवाजे की घंटी बजती है और सुरभि चेक करने के लिए वहां से चली जाती है। फिर कमरा खुलता है और पुलिस किडनैपर की पहचान करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो खुद को मूंछ और एक तिलक के साथ छुपा लेता है। वो फिर बाहर आते हैं और सुरभि को उनकी बात मानने के लिए थैंक यू बोलते हैं और ताई और किडनैपर के बारे में पूछते हैं। वो झूठ बोलती है। फिर जतिन आता है और पूछता है कि क्या बात है। सुरभि भी सब कुछ बताती है। फिर खुशी पूछती है कि क्या वो उस व्यक्ति को जानती है जो अभी यहाँ से गया है। अंदर खुशी सुरभि से कहती है कि वो वही आदमी है जिसका 50 रुपये उसको लौटाने थे, और वो रिया और रोहित के मामू हैं, जो उनके सबसे अच्छे दोस्त है। जतिन ने आगे कहा कि वो RR कंस्ट्रक्शन के मालिक भी है। सुरभि को याद है कि हाल ही में कार्तिक ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, और फिर खुशी को सामान अंदर रखने के लिए कहती है। वो उसकी बात मानती है, वहाँ चली जाती है। वो फिर जतीन से पूछती है कि क्या कंपनी के मालिक का नाम कार्तिक बर्वे है। वो उसकी बात मानता है, कहता है हाँ। वो परेशान हो जाती है। जतीन से कहती है कि वो उसका पति है। ये सुनकर जतीन हैरान रह जाता है और उन्हें नहीं पता होता है कि खुशी उनके पीछे खड़ी होकर सब कुछ सुन रही है। वो कहती है कि 7 साल पहले कार्तिक ने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। वो हैरान है क्योंकि उसे सब कुछ वापस याद आता है। खुशी सोचती है कि इसका मतलब रिया और रोहित के मामा उसके सच में पापा है, और क्योंकि वो गुस्से में है इसलिए सुरभि ने उसे अपने पिता के बारे में कुछ नहीं बताया, और अब वो भी उसे नहीं बताएगी कि उसे अपने पिता के बारे में पता है। वो खुद उससे उससे बात करने का फैसला करती है, और जब वो मान जाएगा तो वो सुरभि को उसके साथ बताएगी। फिर जतिन मुड़कर उसे खड़ा दिखता है और वो सुरभि को इशारा करता है। वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उसने उसने सब कुछ सुन लिया होगा। खुशी उनके पास आती है और पूछती है कि उन्होंने अचानक बात करना क्यों बंद कर दी। जतिन पूछता है कि वो यहाँ कब से खड़ी है, और कहती है कि वो तो अभी आई है। सुरभि ने भगवान को धन्यवाद दिया कि खुशी ने कुछ भी नहीं सुना और कार्तिक के बारे में भी नहीं जानती। इस बीच ताई उनसे फिर विदा लेने लगती है और सुरभि को खुशी के साथ वहाँ खड़ा देखकर चौंक जाती है और अपनी छड़ी नीचे गिरा देती है। जतिन घबरा जाता है और फिर पूछता है कि क्या ये ठीक है। ताई पूछती है कि बच्चा कौन है। सुरभि कहती है कि उसकी बेटी है। ताई फिर किडनैपर को देखती है। फिर सुरभि खुशी से ताई का आशीर्वाद देने के लिए कहती है। वो फिर औपचारिकता निभाती है और फिर वो कहती है कि वो फिर आएगी। ऐसा कहकर वो उनसे विदा ले लेती है, जबकि सभी टेंशन में खड़े होते हैं। बाद में खुशी सोचती है कि उसे जाकर अपने पापा से बात करनी होगी। वो सोचती है कि अगर वो अभी जाती है तो सुरभि को शक हो जाएगा और वो उसे रोक देगी। वो फिर फैसला करती है कि वो स्कूल के बाद जाएगी। जतीन और सुरभि आते हैं और वो विचारों में खोई हुई उसको देखते हैं। वो पूछते हैं कि वो क्या सोच रही है। वो कहती है कि वो जल्दी सोना चाहती है और फिर सुरभि को साथ ले जाने लगती है, लेकिन वो उसे जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो सो जाए, जबकि सुरभि जल्दी उसके साथ आ जाएगी। उसके जाने के बाद सुरभि कहती है कि वो टेंशन में है कि कार्तिक कुछ भी उगल सकता है, क्योंकि वो कार्तिक के यहाँ जाती रहती है। लेकिन वो कहता है कि कार्तिक ऐसा नहीं है, भले ही वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है, लेकिन वो बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो कहता है कि वो उससे नफरत करता है, लेकिन अगर वो खुशी को रोहित से मिलने से रोकती है तो कई प्रश्न खुशी पूछेगी जिसका वो जवाब नहीं दे पाएगी। फिर कार्तिक जल्दी से घर आता है और आग पर काबू पा लिया जाता है और हेमा, बिंदु और लता रिया को पकड़ रखते हैं। वो उनसे पूछता है कि क्या सब ठीक है। उन्होंने फिर उसे इस पुष्टि करते हुए कहा कि रिया को इसके बारे में पता चला है। फिर वो उस इमोशनल हो जाता है और वो उसको सेफ देखकर खुश होता है। फिर वो ताई के बारे में पूछता है और हेमा कहती है कि वो सुबह से आराम कर रही है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो बताती है कि कैसे उसने उसे अपने कमरे में लेटा हुआ देखा था और उसे देखा कि वो अपने कमरे में लेटी हुई है। वो बताती है कि उसने कैसे उसका कमल उतारने की कोशिश की, लेकिन जब वो कमल निकालने वाली थी इतने में रिया की आवाज़ आ गई कि आग लग गई है। सुनते वो लोग वहाँ से आ गए। फिर प्यारे को राहत मिली। फिर जब कार्तिक को ये पता चलता है तो वो जाकर ताई को देखने का फैसला करता है। प्यारे निराश है कि क्या करे। बाद में कार्तिक ताई के कमरे में आता है और जब वो कम्बल हटाता है तो उसे ताई मिलती है। वो पूछता है कि क्या बात है। वो कहती है कि सिर दर्द और खांसी की शिकायत है और वो नहीं चाहती कि किसी और को उसका इन्फेक्शन फैले, इसलिए वो अकेली रह रही थी। वो भी उसकी बात मानता है और उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे कॉल करने के लिए कहता है। फिर ताई ने भगवान पर प्रहार किया कि उसने उन्हें अलग करने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की और वो भी साथ खेले, लेकिन अब चमत्कार क्यों दिखा रहे। वो सभी फिर से एक साथ
आ गए और पूछती है कि अगर उन्हें मिलाना ही था तो उन्हें अलग क्यों किया, भले ही वो एक भक्त हो प्रभु का अनुयायी। इस बीच खुशी भी भगवान को सुनाती है कि वो समझ गई है कि उसने जो किया वो क्यों किया। वो कहती है कि उसने 7 साल पहले उसके पापा मम्मी को अलग कर दिया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनका प्यार मजबूत हो जाए और वो उसे अपने पापा मम्मी से मिलने के लिए जोड़ने वाली करी होगी। वो कहती है कि उसके पास अब ये होमवर्क है और वो आश्वासन देती है कि वो उन्हें एक कर देगी और सुनिश्चित करेगी कि वो फिर कभी दूर ना हो जाए। फिर खुशी अपने मन में कल्पना करने लगती है जिसमें वो अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल फैमिली के रूप में रह रही है और फिर वो वहीं पे सो जाती है। फिर अगली सुबह उसे सुरभि ने जगाया जो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों सो रही है। खुशी सोचती है कि अब वो चली गई है, अगर सुरभि को अब उस पर शक हो तो क्या होगा। वो बहाना बनाती है कि वो जल्दी उठ गई लेकिन उसे जगाना नहीं चाहती थी इसलिए उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर बाहर सो गई। वो कहती है कि उसे भूख लगी होगी और सुरभि को नाश्ता बनाने के लिए कहती है। फिर जतीन आता है, पूछता है कि वो स्कूल कैसे जाएगी क्योंकि आज तो संडे है। खुशी निराश हो जाती है। खुशी सोचती है कि उसकी प्लानिंग सब बर्बाद हो गई। सुरभि हैरान हो जाती है। खुशी कहती है कि उसे रोहित के घर जाना है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो लोग साथ में पढ़ेंगे। जतीन उसे कल स्कूल जाने और फिर अपना काम खत्म करने के लिए कहता है। फिर उसे अपने घर नहीं जाना पड़ेगा, ये बताते हुए कि रोज किसी घर जाना अच्छा नहीं लगता। खुशी ये फिर टेंशन से सुनती है। जतीन फिर उससे कहता है कि आज वो सभी कहाँ घूमने जाएंगे और उसे जल्दी जाकर फ्रेश होने के लिए कहता है। वो उसकी बात मान लेती है। सुरभि और जतीन एक दूसरे को देखते हैं। फिर अपने कमरे में वो सोचती है कि अब रोहित और उसके पापा से कैसे मिलेगी। वो अपना स्कूल बैग लेती है और अपनी कॉपी छुपा देती है और फिर भगवान से कहते हुए माफी मांगती है कि वो जानती है कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन वो सोचती है कि वो एक अच्छे मकसद के लिए ऐसा कर रही है। और फिर जतीन और सुरभि को आवाज लगाती है जो तुरंत दौड़ कर आते हैं। वो उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने उसकी मैथ्स की होमवर्क की कॉपी देखी है। जब वो मना करते हैं, वो कहती है कि अगर उसे वो नहीं मिली तो टीचर उसे पनिश करेंगी। वो कहती है कि नोट्स बनाने के लिए उसे रोहित के घर जाना होगा।